ये हमारा पार्ट 2 है डीएवीबी के फाउंडेशन सब्जेक्ट योगा एंड मेडिटेशन के प्रीवियस ईयर पेपर का। इसमें हमें 32 क्वेश्चन से करना है। इसमें है महाबंध किसे कहते हैं? मूल बंध की अंतिम अवस्था, पूर्ण उड़ियान बंध, जालंधर बंध, तीनों बंधों को एक साथ लगाना। 3 बंध होते हैं, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूलाधार बंध। अब इन तीनों को साथ में लगा देते हैं तो वह बन जाता है महाबंध। तो इसका हमारा आंसर होगा द, तीनों बंधों को एक साथ लगाना। 33, मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या होता? ध्यान लगाना, दीर्घायु होना, कुंडलिनी जागृत करना, समाधि लगाना। तो मुद्रा भी ध्यान करते वक्त लगाई जाती है, तो इसका आंसर अ होगा, ध्यान लगाना। समाधि का एक अर्थ होता है मृत हो जाना, केवल्य हो जाना, एकाग्रता हो जाना, ध्यान में उच्च अवस्था। तो इसमें अगर हम एज अ लेमैन देखते हैं तो ध्यान में उच्च होना हो जाता है, और एक तरीके से देखते हैं तो मृत हो जाना भी सही है, लेकिन मृत हो जाना मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है। केवल्य, तो केवल्य का मतलब क्या होता है? ये जैन की टर्म्स में होता है। तो यहाँ हम समाधि का सही आंसर देखेंगे, बी होगा, ध्यान में उच्च अवस्था। गला, पेट और सीना किससे संबंधित है? पद्मासन, अनुभागी श्वासन, उथली श्वासन, प्राणायाम। उथली श्वास है वो, एंड देन प्राणायाम। अब हम जब प्राणायाम करते हैं, श्वास को हम लेते हैं तो गला आता है, फिर पूरी तरीके से श्वास को हम अंदर लेते हैं तब हमारा पेट फूलता है, सीना फूलता है, फिर पेट फूलता है, फिर हम उसको बाहर करते हैं, है ना? तो इसका आंसर होगा द, प्राणायाम। कपालभाति में विनाश होता है, पेट के दोष का, मोटापे का, दृष्टि दोष का, कफ दोष का। तो जब आप कपालभाति करते हैं तो पेट के दोष का विनाश होता है। योग दर्शन भारतीय दर्शन की किस श्रेणी में आता है? आस्तिक, नास्तिक, स्वतंत्र, परतंत्र। योग दर्शन स्वतंत्र में आता है। धोती, नेति व तराटक किसके अंतर्गत होते हैं? तो यह षटकर्म के अंतर्गत आता है। षटकर्म 6 प्रकार के हैं, धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति। तो इसमें से 3 दे रखे, धोती, नेति, त्राटक। दूसरे 3 है वस्ती, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। कौन सा बंध पाइल्स रोग निवारण में सहायक होता है? तो पाइल्स के लिए जो होता है, गुहा द्वार के में पाइल्स होता है, इसलिए गुहा द्वार पे जो बंध लगाया जाता है वो होता है मूल बंध, इसलिए इसका आंसर होगा अ, मूल बंध। किस प्राणायाम में दोनों नासिका से श्वास ली जाती है? सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी। शीतली शीतकारी तो हम मुंह से श्वास लेते हैं। सूर्य भेदन से में होता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से लेके राइट में छोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उज्जाई प्राणायाम। इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। अष्टांगिक योग किस प्रकार के योग के अंतर्गत आता है? राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग। तो हठ योग के अंदर अष्टांगिक योग बताए गए हैं, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। योग कथा का समापन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ताली बजाकर, गीत गाकर, शवासन के द्वारा, ओम उपचार व शांति पाठ द्वारा। तो इसका आंसर होगा श्वासन के द्वारा। शवासन, नो श्वासन, इस शवासन, शव के समान लेट के बिल्कुल रिलैक्स होके हमें योग कक्षा का समापन करना चाहिए। योगाभ्यास के लिए आवश्यक है अनुशासन एवं गुरु भक्ति, श्रद्धा एवं विश्वास। ग ऑप्शन है इसका, अ और ब दोनों, और कुछ भी आवश्यक नहीं है।
योगाभ्यास करते हम तो सबसे पहले ही हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो हम अनुशासन को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना? तो तो है ही सही, और श्रद्धा एवं विश्वास भी होना चाहिए, तो ब भी है। निम्न में से दाई नाड़ी किसे कहते हैं? अब नाड़ी के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। 3 टाइप की नाड़ी होती है। ईढ़ा नाली सॉरी नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। हम इसे याद कर सकते हैं कि सूर्य जो होता है, वो राइट साइड वाला पार्ट होता है सूर्य, लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है हमारा चंद्र। तो जो पिंगला नाम है, वह सिनोनिम्स है सूर्य का। तो राइट साइड वाला जो है हमारा, वो पिंगला होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो ईडा होगा। अब इसमें पूछा है दाई, दाई मतलब राइट, तो राइट साइड होगा हमारा ब ऑप्शन पिंगला। आगे देखते हैं हम 45th नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें है उदर, उदर मतलब होता है पेट, वक्ष मतलब सीना या छाती वाला स्थान, और हंसली का प्रयोग होता है। तो उथली श्वास लेते तब, अभी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है ना? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, उथली श्वास लेते हैं तब होता है इसका प्रयोग। अ उ म, इन तीनों से मिलके क्या बनता है? ओम शब्द। अ उ म तीनों अक्षरों से मिलकर बनता है ओम शब्द। तो इसका आंसर हो गया अ। निम्न बंध को ब्राह्म कुंभक के साथ लगाया जाता है। ब्राह्य कुंभक के साथ मतलब श्वास को छोड़ने के बाद लगाया गया कुंभक। अब जो मूल बंध है, तो मूल बंध दोनों से लगेगा, बाह्य कुंभक भी लगेगा, आंतरिक कुंभक भी लगता। उड्डयन बंध में भी यही है, जालंधर बंध में भी है। लेकिन केवल बंध का तो नाम ही है ना कि श्वास को बाहर छोड़ने के बाद जो बंध लगाया जाता है उसी को केवल बंध कहते हैं हम। तो इसका सही आंसर है हमारा द। योग का प्रारंभ माना जाता है सृष्टि के प्रारंभ से, महाभारत काल से, 3000 ईसा पूर्व से, या 2000 साल पहले। तो योग सृष्टि के प्रारंभ से ही है, लेकिन किताबों में लिखा गया है 3000 ईसा पूर्व से, क्योंकि योग सृष्टि के प्रारंभ से है। लेकिन योग के बारे में जो पता लगा था वो 3000 ईसा पूर्व से पहले पता लगा था। तो इसका आंसर भी हो सकता है, ब आंसर भी हो सकता है। पूर्ण करिए योग। एक श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम। जी में एक श्लोक दिया हुआ है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट है, योग कर्मसु कौशलम। तो अब यहाँ पे आएगा पूर्ण करिए योग कौशलम, ये इसका आंसर होगा, आंसर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50th। आसन करते समय अनुभूति होना चाहिए स्थिरता एवं सुख की, कंपन की, दर्द सहन करने की, हवा में उड़ने की। तो जब हम आसन करते हैं, तो आसन का मतलब ही है स्थिरता लेके आना। अगर कंपन होगा तो आसन जो हमने पोजीशन बनाई है वो खराब हो जाएगी। दर्द यहाँ हमें सहन नहीं करना होता है, हवा में तो बिल्कुल नहीं उड़ना होता है। यहाँ पे आसन का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप जो भी आसन कर रहे हैं, मानो गरुड़ आसन कर रहे हैं, तो उस गरुड़ आसन की स्थिति में आके उसमें स्थिर रहना और सुख को महसूस करना, यही आसन का रियल मीनिंग होता है ना? तो इसका आंसर हमारा अ हो गया, स्थिरता एवं सुख की। अभी हमने ये 2022 वाला पेपर देखा है, ऐसे 3 पेपर और है, तो हम उसे भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।